हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू क्रिएटिव एकेडमी। तो लास्ट हमने रीजनिंग की क्लास में कोडिंग डिकोडिंग किया था, जिसमें हमने की थी कुछ एक चाइनीज कोडिंग। मैंने आपको वहां बताया था कि चाइनीज कोडिंग और जो नॉर्मल कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आते हैं वो दोनों किस तरह से आपको अटेम्प्ट करने हैं, और जो सबसे ज्यादा बैंकिंग के एग्जाम में इंपॉर्टेंट है वो है चाइनीज कोडिंग, जिसके क्वेश्चंस कुछ इस तरह से होते हैं। तो आइए आज हम यहाँ पे यही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इनको देखते हैं किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, क्या इसमें पॉइंट्स आपको रिमेंबर करने हैं वो हम यहाँ पे सीखते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है मिल्क इज हार्मोन फ्री, ठीक है। फिर उसका कोड दे रखा है। फिर सेकंड दिया है इज काउ फीड हार्मोन UNIAITZI, मिल्क हार्मोन कंट्री काउ, फिर ये कोड दिया है डिलाइट फ्री हार्मोन रेट, ये कोड दिया, ठीक है। तो इसको किस तरीके से आप अटेम्प्ट कर सकते हो। व्हाट इज द कोड फॉर हार्मोन, हार्मोन का कोड यहाँ पे क्या है। हार्मोन अगर आप यहाँ देखे इन दोनों में कॉमन है, इज यहाँ पे कॉमन है, हार्मोन इन दोनों में कॉमन है। तो चार जगह यहाँ पे अगर आप देखोगे तो चार जगह कोड भी आपका कॉमन होगा। देखेंगे क्या क्या कोड है। UNIT, IT, SI, QI, OI, UN, UN यहाँ दिख रहा है, UN यहाँ दिख रहा है, UN यहाँ दिख रहा है, तो हर जगह UN क्या है, कॉमन है। तो हार्मोन का कोड यहाँ पे क्या हो गया, UN हो गया। अब आपको मिल्क का कोड फाइंड करना है। मिल्क यहाँ पे कॉमन है, मिल्क यहाँ पे कॉमन है, UN यहाँ से हटा दो क्योंकि आपको UN का कोड पता चल गया। मिल्क अगर इन दोनों में कॉमन है तो मिल्क के अलावा देखना है आपने कुछ और कॉमन तो नहीं है। मिल्क यहाँ इन दो में कॉमन है, तो इन दो का कोड एक UT इसमें कॉमन है, इसलिए मिल्क का कोड क्या होगा, UT होगा। काओ अगर आप यहाँ देखोगे, काओ यहाँ पे भी देखोगे, ठीक है। इन दोनों में काओ के अलावा कोई और कॉमन है, सिर्फ काओ कॉमन है, तो कोड भी सिर्फ काओ का ही कॉमन होगा, विच इज इट। डिलाइट देखेंगे, डिलाइट यहाँ पे है, फ्री हार्मोन रेट, फ्री हार्मोन रेट, फ्री आपको यहाँ दिख रहा है, ठीक है। इन दोनों में हार्मोन तो हो गया, फ्री इन दोनों में कॉमन है, तो QI किसका कोड हो गया, फ्री का कोड क्या हो गया, QI हो गया, ठीक है। डिलाइट का कोड निकालना है आपको, डिलाइट, फ्री और हार्मोन तो इससे हट गया। रेट और डिलाइट का कोड क्या हो सकता है, SI और OI, SI और OI, ठीक है। IA किसका कोड है, IA अगर हम यहाँ पे देखें तो IA इज बचा है सिर्फ हमारे पास, तो IA किसका कोड है, इज का कोड। मिल का कोड हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, विच इज UT, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वीन ऑफ जयपुर, उसका कोड दे रखा है आपके पास ये, ठीक है। फिर इसमें भी सेम वही चीज करनी है। कोड फॉर ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का क्या कोड होगा, ब्यूटीफुल आपको यहाँ दिख रहा है, ठीक है। तो ब्यूटीफुल इसके अलावा कहीं और नहीं है, तो आप ब्यूटीफुल नहीं फाइंड कर सकते, इसके अलावा जो बाकी चीजें हैं उनके कोड फाइंड करो, उनको निग्लेक्ट करो, फिर ब्यूटीफुल का कोड आपके पास अपने आप आ जाएगा। अगर हम यहाँ देखें, देवी देवी इन दोनों में कॉमन है, तो DY, तो देवी का कोड हो गया DY, ठीक। एक चीज ये हट गया यहां से। फिर आप जयपुर देखेंगे, यहाँ कॉमन है, यहाँ कॉमन है, इन दोनों में कॉमन क्या है, DW कॉमन है, तो मतलब जयपुर का कोड क्या है, जयपुर का कोड है DW, जयपुर भी हट गया। फिर ब्यूटीफुल गायत्री का कोड है, ब्यूटीफुल गायत्री, दोनों वर्ड यहाँ पे नहीं है, ब्यूटीफुल गायत्री, AL और DZ में से कोई एक कोड ब्यूटीफुल का होगा। तो ऑप्शन में अगर AL है तो आप AL टिक करोगे, DZ है तो DZ टिक करोगे, अगर दोनों हैं तो आप CND यहाँ पे ऑप्शन टिक करोगे, ठीक है। तो ब्यूटीफुल इसका कोड हुआ। रामबाग का देखेंगे, रामबाग कहाँ पे है, यहाँ पे द महल, महल यहाँ देख रहे हैं हम, महल इसमें और इसमें क्या कॉमन है, IE, तो महल का कोड हो गया IE। दा का कोड यहाँ पे और यहाँ पे सेम होगा, इसमें और इसमें दा का कोड है XU, XU कॉमन है, तो दा का कोड XU हो गया। तो रामबाग का कोड क्या बचा आपके पास, CZ। जयपुर का कोड हमने DW यहाँ पे निकाला था। गायत्री में भी वही चीज आ गई, AL और DZ में से कोई एक कोड होगा गायत्री का। DZ किसका कोड है ये हम नहीं बता सकते, AL या DZ। अच्छा, AL DZ सॉरी, दोनों चीजें पूछिए, तो गायत्री, गायत्री और ब्यूटीफुल दोनों में से जो भी होगा, दोनों में से एक आपका आंसर हो, ठीक है। अगर दोनों ये ऑप्शन में दे रखे तो आप CND यहाँ पे करो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन भी आपको काफी देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो कैसे करना है इसको भी सेम वही मेथड है। आपको डैश, ये साइन का, ये सिंबल्स का क्या है, ये सिंबल कहाँ कहाँ दिख रहे हैं बेटा, आपको यहाँ दिख रहा है, ठीक है। एक ही जगह आपको ये सिंबल दिख रहा है, यहाँ तो उल्टा है, इसको सेम नहीं मानना, ये दोनों अलग है, ठीक है। इसके अलावा ये सिंबल कहीं भी नहीं है। तो अगर हम इस लाइन में देखें, 4 वर्ड्स है, हम चारों वर्ड्स में से बाकी सबको निकाल देते हैं। कैरेट यहां दिख रहा है मेरे को, कैरेट यहां दिख रहा है, तो कैरेट का कोड भी सेम होगा, विच इज दिस। तो कैरेट का कोड क्या है, $, ठीक है। फिर रिंग का कोड देखेंगे, रिंग आपको कहीं और दिख रहा है, रिंग हमारे को कहीं नहीं दिख रहा है। इन्वेस्टमेंट यहां दिख रहा है, इसमें इन्वेस्टमेंट भी कॉमन है। अच्छा, ये कैरेट का ही नहीं होगा क्योंकि दोनों वर्ड एक में ही कॉमन है, ठीक है। देखो इन्वेस्टमेंट और कैरेट दोनों इस जगह ही कॉमन है, तो इन्वेस्टमेंट कैरेट दोनों निकाल दो। एक ये वाला कोड हो गया और एक ये वाला कोड हो गया, इन्वेस्टमेंट और कैरेट दोनों निकली। अब अच्छा, रिंग ग्रेट, रिंग और ग्रेट आपको कहीं दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा, इसमें नहीं दिख रहा, इसमें नहीं दिख रहा। तो रिंग और ग्रेट का कोड या तो ये हो गया या फिर ये हो गया। दोनों में से जो भी ऑप्शन में आएगा दोनों सही है। कोई एक आएगा तो ठीक है, अगर दोनों आते हैं तो सी एंड डी आप यहाँ पे ऑप्शन टिक करोगे, विच इज कांट बी डिटरमाइंड इन फ्यूचर सिक्योरिटी। फ्यूचर सिक्योरिटी अगर हम कहाँ देखें, यहाँ पे हमारे पास फ्यूचर सिक्योरिटी गोल्ड होल्डर यहाँ पे हमें निकालना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, इनने ओके ओके ओके, तो होल्डर दिया ना, फ्यूचर सिक्योरिटी का तो आपको कोड दे रखा है, डॉलर डॉलर का ब्रैकेट क्लोज, ये वाले सिंबल्स दे रखे हैं। तो फ्यूचर सिक्योरिटी ये और ये तो हट गया, ग्रेट होल्डर का आपको पता चल गया, या तो #@ या ये है एंड वाले साइन। होल्डर का कोड क्या होगा, तो इन दोनों में से कोई एक होगा। गोल्ड आप यहां पे निकाल सकते हो कहीं से, तो निकाल दो, गोल्ड आपको यहां दिख रहा है, तो इन दोनों में से जो चीज यहां पे है ये है, तो इसलिए ये हट जाएगा। तो होल्डर का कोड क्या हो गया, ये, ठीक है। वट कुड बी द कोड फॉर हाई रिंग, हाई रिंग का कोड क्या होगा। अब ध्यान दें, रिंग का कोड हमने निकाला था, इन दोनों में से कोई एक होगा। हाई का अगर हम देखें, गोल्ड हमने बाहर कर दिया, टचेस हम यहां से बाहर कर सकते हैं, स्काई भी हम यहां से बाहर कर सकते हैं। टच स्काई में ये और ये हमने बाहर कर दिया, तो ये वाला साइन बचा। तो अब आपका ऑप्शन कुछ इस तरह से होगा, या तो ये वाला कॉम्बिनेशन या ये वाला कॉम्बिनेशन, दोनों में से जो भी कॉम्बिनेशन आपको ऑप्शन में दिख रहा है वो आप टिक कर दो। अगर दोनों आ रहे हैं वही चीज आप कांट बी डिटरमाइन कर दो, और दोनों में से कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं आ रहे तो आप सी एंड डी कर दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। ये है इंडियन आर्मी इज बेस्ट इज कोडेड एज दिस। ये भी सेम वही चीज है, गिवन इंडियन पावर, गिवन यहां है, इंडियन यहां है, और पावर मेरे को यहाँ पे कहीं पे भी नहीं दिख रहा, तो इसमें से वो कोड नहीं आना चाहिए। आपने गिवन इंडियन का कोड निकालना है, पावर का आप इसमें से ऐसा कोड ढूंढेंगे जो इसमें होगा ही नहीं, ठीक है। तो पहले इंडियन निकालते, आर्मी यहां से निग्लेक्ट करना पड़ेगा, आर्मी इज बेस्ट, ठीक है, आर्मी इज बेस्ट, ओके। तो आर्मी आपको यहां पे कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा, इंडियन आपको यहां और यहां मिल रहा है, इज आपको यहां दो जगह मिल रहा है, ठीक है। इंडियन इंडियन, तो इंडियन इंडियन इज, तो दो कोड यहां पे सेम होंगे, BS है नहीं है, ZB है नहीं है, LD है और LD है और इज भी होना चाहिए, ठीक है। LDRI, इसमें कुछ गड़बड़ है, देखो इंडियन और इज, स्माइल इंडियन गिव इज, तो ZB है, ZB दिख नहीं रहा मुझे, ZB। तो अब गिवन का कोड इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, इसका और गिवन का कोड ये दो है। अब कौन सा किसका ही हम एग्जैक्ट बता नहीं सकते, क्योंकि इसमें ना तो इस यहाँ पे नहीं दिया है, इंडियन यहाँ दिया है, तो इंडियन आप यहाँ से निकाल सकते हो। इन दोनों में से कोई एक, LD दिख रहा है, तो गिवन इंडियन, तो इंडियन का कोड हमारे पास क्या निकल गया, LD निकल गया, LD हमारे पास इंडियन का कोड निकल गया। गिवन का देखेंगे, गिवन
गिवन यहाँ पे है, गिवन यहाँ पे है, न्यू वेपन्स में से कोई भी वर्ड यहाँ नहीं आ रहा, तो गिवन में सिर्फ एक ही वर्ड आपका कॉमन होगा, विच इज टीजे। देखेंगे टीजे कॉमन नहीं है, एनएफ हमारे पास गिवन का कॉमन हो गया। फिर पावर, अब यहाँ पे किसी में भी मेरे को पावर नहीं दिख रहा, तो अब हम सबसे पहले पहला काम है हमारा एनएफ और एलडी ढूंढना। एनएफ और एलडी इसमें है, एनएफ और एलडी इसमें है, ठीक है। बाकी सब ऑप्शन आप यहां से हटा दोगे, सिर्फ इन दो में एनएफ और एलडी कॉमन है। डीयू या ईसी में से अगर यहाँ पे कोई कोड आ रहा है तो ये दोनों ही ऑप्शन होना मुश्किल है, ठीक है। तो देखेंगे डीयू या ईसी, डीयू यहां आ रहा है, इसमें पावर नहीं है, और डीयू हो गया तो इसलिए ये नहीं होगा। ईसी देखेंगे, ईसी भी यहां पे आ रहा है तो ये भी नहीं होगा। इसमें ना कुछ वर्ड्स की गड़बड़ हो गई बेटा, है ना। ये पावर की जगह आई थिंक ये प्रोटेक्शन हो सकता है, ये पावर की जगह प्रोटेक्शन होगा आई थिंक, क्योंकि ना देखो इसमें पावर नहीं है पर दोनों कोड है, और कोई भी या फिर नन ऑफ दीज होना चाहिए, या नन ऑफ दीज ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि इसमें एसी भी इसमें आ रहा है, डीयू भी इसमें आ रहा है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि ये कोड यहाँ पे इसका हो सके, ठीक है, हो ही नहीं सकता। एनएफ और एलडी तो कंफर्म है हमें, डीयू और ईसी ये दोनों ही यहाँ पे गड़बड़ हो गया है, क्योंकि दोनों यहाँ पे नहीं आ सकते। डीयू इनमें से किसी एक का है आई थिंक प्रोटेक्शन, या देर में से किसी का है, ईसी या स्माइल गिव में से किसी एक का है, ठीक है। तो ईसी गिव का है वैसे यहाँ लग रहा है, पता गिव का नहीं, सॉरी स्माइल का है, तो ये दोनों ही पॉसिबल नहीं है, दोनों पॉसिबिलिटी गलत है, तो इसमें नन ऑफ दीज होगा, या फिर कुछ यहाँ पे प्रोटेक्शन या किसी चीज का पूछा गया होगा, ठीक है, प्रोटेक्शन का पूछा गया होगा मेरे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखें, आपको कुछ एक क्वेश्चन घर के लिए देते हैं जो आप यहाँ पे खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। तो काफी सारे क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, यहाँ पे आपने इनको ट्राई करना है। इसी के क्वेश्चन से देखें, यहां देखना, इसके स्क्रीनशॉट्स ले लो या आप इनको सेव कर दो, वीडियो पॉज करके इनकी फोटोज ले लेना। ये तो ये क्वेश्चंस आपने खुद ट्राई करने हैं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, फिर बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इसके सॉल्यूशन क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।